विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सबसे दर्दनाक हादसे की बात की जाए तो रात का जो दर्दनाक हादसा था, जहां पर आपको बता दें कि एक सीवरेज का काम चल रहा था गांव नगला में। आपको बता दें वहां पर सीवरेज का काम चलते चलते मिट्टी जो है धंस जाने से 3 लोग जो है हताहत होते हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी उम्र करीबन 62 साल बताई जा रही है। फिलहाल सुबह की बात करी जाए तो उस बॉडी का जो है कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम कर लिया गया है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उसका विरोध करते रहे कि कहीं ना कहीं खानापूर्ति की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर ठेकेदार के द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। पूरा मामला आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही अब इस टाइम बॉडी को लेकर जाया गया है 28 सेक्टर, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल बता दें जो लोग हैं यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ विरोध है वो बताएंगे आपको फिलहाल। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर क्या कुछ कैसे करके लोगों को समझाया, वहीं पर बता दें 2 लोगों का इसमें से इलाज चल रहा है और एक की मृत्यु बताई जा रही है, जिसका कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं राकेश कुमार नगल गांव से, पूरे प्रतासी एमसी वार्ड नंबर 20 से। तो मैं यहाँ जो अपने अमल देवी है जो, वो मेरी धर्म की बहन है। तो कल उसके हस्बैंड है, उनका नाम है रामदेव मुखिया। तो कल नगल गांव में NH जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा था, बिल्कुल रोड के साइड में ही। तो वहाँ पर वो 3 मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, वो किसी ठेकेदार पे काम कर रहे थे और ना ही किसी की परमिशन थी, वहाँ NHA की कोई परमिशन नहीं थी और ना ही कोई साइड वे जो रास्ता है वो रोका गया था, सिंगल वे चलाया गया था। हम 5-6 दिन से उनको बता भी रहे थे, ठेकेदार को कह भी रहे थे। धूम सिंह ठेकेदार है और इनके ऊपर जो ठेकेदार है उनको बोला भी हमने, उन्होंने मेरे साथ ही झड़प कर ली। कहते जी आप गलत बोल रहे हो, आप तो सलाहकार हो। मैं क्या गाँव से हैं भाई, कोई मर जाएगा, गाँव का लड़का भी, किसी की भी डेथ हो सकती थी। झड़प हुई तो आप लोग को शिकायत दी थी किसी को? झड़प मतलब बातचीत हुई थी। वो बोल रहा है तुझे क्या पता है, ठेकेदार तो हमें सब पता है। मतलब उस तरह से झड़प नहीं हुआ था। उसने ये कहा था कि हम अपने आप संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। अब ये हुआ उसके बाद लड़के की तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के साथ जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद का क्या मामला हुआ है जी? दुर्घटना, वो दुर्घटना नहीं कह सकते सर। दुर्घटना होकर मृत्यु हो गई हाँ। है, तो उसके बाद का क्या मामला है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, डेड बॉडी को ना तो लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या कुछ मामला है? सुनने में ऐसा है कि बॉडी को ले नहीं जाना चाह रहे हैं आप, बताइए हाँ क्या सर, मामला है? एक्चुअली ऐसा है सर, अगर उसकी दरख्वास्त हुई होती, उसकी ना वो जो बिल्कुल उसमें कर देते हैं ना, अचानक से मिट्टी करके किसी की डेथ होगी। हालांकि उसमें 3 बंदे दबे थे काम करते हुए मजदूर, ठीक है, और वो ठेकेदार पे कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, और लापरवाही बरती जा रही थी। NHA की कोई परमिशन नहीं थी वहाँ पर काम करने की। उसके बावजूद काम चल रहा था। शिकायत दी थी? हाँ, अभी कुछ भी शिकायत नहीं हुई, क्योंकि ये जल्दी क्या कर रहे हैं कि ये बेचारे अनपढ़ है, ये भी पढ़ा लिखा नहीं है। जो इसकी बहन है उनका नाम है अमल देवी और उनके भी 4 बच्चे हैं, वो भी अनपढ़ हैं। ऑटोमेटिक ठेकेदार यहाँ आके कह रहा है विश्वास करो भी हम इनका भला करेंगे, इनको काम पे रखेंगे, मजदूरी कराएंगे, 4 बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। क्या कानून में ऐसा लिखा है कि किसी की डेथ हो जाती है दुर्घटना, कि उसको अपना कंप्लेंट करने का, न्याय लेने का अधिकार ना हो? नहीं, न्याय लेने से आपको कौन रोक रहा है? क्या बीच में कोई बाधा डाल रहा है? बिल्कुल सर, ये कंप्लेंट, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। ठेकेदार ये कह रहे हैं अभी हमारे ऊपर विश्वास करो। विश्वास का मतलब है कि हम इनका भला करेंगे। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इनकी ये गरीब हैं जो मज़दूर हैं और हमारी जो बहन है, और उनकी कंप्लेंट यहाँ थाने में दर्ज की जाए, जो रिसीविंग दी जाए, और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक, और इनका जो MLR काटी जाए। जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इलाज के लिए जो पेशेंट है, यहाँ डेथ हुई उनकी, तो यहाँ पर उनके MLR भी नहीं कटी यहाँ पर, कि उनको तो वहाँ पर जो इंजरी करके वो आए, यहाँ डेथ होगी उनकी यहाँ पर, तो वो तो डॉक्टरों का काम है सर, वो अलग चीज़ है, मैटर है। तो यहाँ पर उनके लिए MLR भी नहीं कटी, क्योंकि MLR कटेगी तभी तो चौकी में जाएगी। हम छोटी सी एक कंप्लेंट वहाँ पर जो भी चौकी होगी वहाँ पर दे देंगे। इनको जल्दी हो रही है कि हम इनको जल्दी से जल्दी इनका दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि दाह संस्कार हम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। अगर इनको न्याय ना मिला तब कौन जिम्मेवार है? तो अब ये जो आरोप है वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ी है, पुलिस को आनाकानी कर रही है, या ठेकेदार आना कर रही है, फिर केस को दबाया जा रहा है? सर क्या कुछ समझ रहे हो आप? सर एक्चुअली ऐसा है, जो ठेकेदार है वो केस को दबा रहे हैं, प्रशासन के लोग तो साथ दे रहे हैं। हमारे चौकी इंचार्ज हैं वहाँ पर, मेरी राजवीर से ही बात हुई है, बहुत अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं। और अपने मुकेश जी हैं, और अपने जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, रमेश चंद्र जी हैं, और संजीव कुमार जी हैं, और बलबीर जी हैं, पुलिस साथ दे रही है जी। हाँ, ठेकेदार बिल्कुल आके खड़ा है, इनको कह रहा है भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, भाई तुम्हारा भला करूँगा मैं, तुम्हें कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें MLR की ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए कि पत्रकार समाज भी हमारे साथ है, सारे पत्रकार भी हैं, खुद हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो हमारे साथ रहा है और रहेगा। तो आप क्या कहते हो कि हम पत्रकार पे विश्वास करें और किस बिहेव पे विश्वास करें?
आजकल कोई Documentation तो होनी चाहिए, जो भी कोई है, अगर आपकी बात भी सही है, लेकिन कम से कम जो फिलहाल अभी बात करें, डेड बॉडी जो है उसको ले जाना या फिर क्या करना, कार्रवाई उसकी जो है, MLR वो उसकी आप भी पता है, MLR कटनी चाहिए उसकी। उसके बाद ही उसको हादसा है, ये कोई दुर्घटना है, कोई दुर्घटना कहीं नहीं, वो तो अचानक मिट्टी में मिट्टी में दब के मर गया, ये कंप्लेंट है। ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पत्रकार समाज से भी और पुलिस समाज से, ये हमारा साथ दे रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, तो ध्यान दें, इस बहन को न्याय दिलवाएं भी, ताकि इसका भला हो सके। इसके 4 बच्चे हैं, वो दर दर की भीख ना मांगे। मसूद मुखिया जी। क्या कुछ मामला हुआ है जी? क्या जिस तरह से कह रहे हैं कि हाँ आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसमें किसके ऊपर आरोप लगा रहेगा? पुलिस प्रशासन तंग कर रही है आपको नहीं या नहीं, ठेकेदार? पुलिस प्रशासन तो सर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ठेकेदार कंपनी वाले कह रहे हैं हम साथ हैं, उसको जो भी देंगे हम देंगे, उसको पूरे खर्चे अपने देंगे। तो अब क्या चाहते हैं आप? फिलहाल जब आप यहाँ पर बॉडी को लेके नहीं जा रहे हैं, क्या कुछ चाहते हमें हैं आप उसके फिलहाल? वो क्या कहते हैं, कंप्लेंट होती है जो पुलिस की। उसके वो नहीं मिले ना, पोस्टमार्टम कागज़ नहीं मिले हम लोग को, पूरा आदेश नहीं मिले यहाँ से, हम लोग को कागज़ कोई सबूत नहीं मिला जो हम कल को हमारे बच्चों को क्या देगा नहीं देगा, ये सब कुछ हमें कुछ नहीं मिला। मतलब एक चाहिए कि आपको रिटर्न में चाहिए कम से कम, क्या कुछ लेना है, क्या कुछ देना है, ये सब सबूत चाहिए आपको। सबूत तो एक्चुअली चाहिए ऐसा है सर। सर, ये अनपढ़ हैं, इनको थोड़ा सा पढ़े लिखे कम है। इनका मतलब ये है कि वहाँ पर कंप्लेंट ही नहीं गई है, वहाँ पर गुमनाम चली गई, गुमनाम मिट्टी में दब के मर गया, कोई है ही नहीं उसका ठेकेदार मालिक, कोई भी नहीं है। कल वहाँ सीवरेज की खुदाई हो रही थी, खुदाई होते होते काम चलते में मिट्टी साइड से मिट्टी गिर गई और 3 बंदे दब गए थे, जिनमें 2 जीवित निकल गए थे, 1 की डेथ हो गई थी। फिलहाल जो अभी अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी को लेके नहीं जा पा रहे हैं, और वहाँ पे ठेकेदार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाँ जी वहाँ से मतलब कहीं ना कहीं केस को दबाया जा रहा है। सर उसके परिवार वालों से मैंने सब कुछ पूछ लिया, सभी सेटलमेंट हो गए, अपने बयान अंकित करा दिए उन्होंने। बयान होने के बाद 174 कार्रवाई होगी, डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया। ये राकेश जी है, रिपोर्ट भी कह रहे हैं नहीं मिली, और दूसरी बात कह रहे हैं कि हाँ केस सर ऐसा होता है जो रात जो शिकायत दी गई थी या फिर रात जो कोई शिकायत नहीं है, गलत दी गई थी। नहीं शिकायत नहीं है, सवेरे बयान सुनो, 2 अनफिट थे, वो उनके बयान पे करना था, जो उसके साथी थे जो बच गए थे, उनके बयान पे मैंने कार्रवाई की है, उन्होंने बयान लिखवाया है। और जो ब्रॉड डेड आया है उसकी MLR सर नहीं कटती, उसका ब्रॉड डेड का रुका होता है। उन 2 जो दाखिल थे जिनका ट्रीटमेंट है उनकी MLR कटी है। इसकी तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वही डॉक्टर साहब ने वही तैयार करके देंगे, जो मेरे कागज, और वही इनको इसका विरोध कर रहे हैं, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं आप शिकायत नहीं सर, अपनी संतुष्टि करो, इनसे पूछो। हमने तो कोई ज़बरदस्ती इनके कहने से करी है, हमने इनके अपने ज़बरदस्ती नहीं, जो इन्होंने लिखवाया मैंने लिख दिया। आरोप ये भी लग रहा है, उन्होंने लगाया अभी जो है कि NHAI की परमिशन नहीं थी उसको। सर वो हमारे को नहीं पता था, अब परमिशन के बारे में हमने ना इसमें ज़्यादा गहराई में हम आए हैं, ना हमारे को पता है। हमने तो ये पता, हमने तो जो इन्होंने हम लोगों का ये भी है कि पुलिस आप साथ दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे शब्दों में वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस दबाने में भी लगी हुई है। नहीं सर, हमने तो जो ये इसके परिवार बोलेगा हमने तो वही कार्रवाई करनी है। हमने ठेकेदार से क्या मतलब है, इसका परिवार सहमत है, जैसे उन्होंने कहा मैं तो कोई कार्रवाई करवा ले, बोले ना जी हमने तो इनसे मालिक से हम ठीक है कार्रवाई कर दी। कब से यहाँ पर खड़े हैं सर? जब मैं सवेरे 9 बजे से खड़ा हूँ। मेरा नाम विपिन है, मैं लेकिन जिस तरह से जो आपके सामने ये लोग आ रखे हैं, आप भी यहाँ पर मोर्चरी में खड़े हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इस केस को दबाने में लगे हुए हैं। भाई साहब जी ऐसा है कि हम कल शाम से ही जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम से उस साइड पे थे, और उसी साइड पे देख के सारी लेबर को लेके सारा स्टाफ को लेके वहाँ से निकलवाए हैं, निकलवा के हॉस्पिटल में भेजे हैं। रात से ही हॉस्पिटल में इनके साथ में, इनकी फैमिली के साथ में हैं, और जिसकी डेथ हो गई हमारे साथ जो काम कर रहा था इसकी हम फैमिली के साथ में हैं। इनका जो बोला है कि इनका अभी तक अकाउंट भी नहीं है, तो हमने इनको कहा है कि हम साथ में लेके इनकी वाइफ का अकाउंट खोलेंगे, और उसमें जो भी मदद होगी मिनिमम 50,000 तो हम उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। और उसकी वाइफ को जॉब जो इसको मिली हुई थी, उस जॉब की जो मंथली इनकम है वो हम इनको देना चाह रहे हैं कि इनकी प्रोसेस चलती है। जो आरोप लग रहा है वो ये है कि जैसे जो खुदाई है उसकी परमिशन नहीं थी, परमिशन के बिना खुदाई। भाई साहब हमारे पास NH की परमिशन है, उसकी कॉपी हम आपको दे सकते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी परमिशन है विदाउट परमिशन। अब जब बात करी जाती है कि परिवार को जिस तरह से कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, तो कितनी फाइनेंशियल जो है उसकी मदद करने को तैयार हैं आप फिलहाल? सर हम उसकी वाइफ को सेम अमाउंट जो उसको दे रहे थे, वो सेम अमाउंट उसकी वाइफ को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक वो अपना सेटल ना हो जाए। उसके बेटा अभी 17 ईयर का है, 18 साल तक जो उसकी उम्र हो जाएगी उसको कंपनी में हम अपॉइंटमेंट दे देंगे, उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे। विदाउट 18 ईयर्स हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसकी वाइफ का नाम लेके सेम अमाउंट कंटिन्यू टू वाइफ। तो ये चीज़ करें, और फॉर द टाइम बिंग जो फाइनेंशियल 50,000 का मुआवजा मैंने अपना अकाउंट उसका खुलवा के, उसकी वाइफ का, उसके बेटे का नहीं, उसकी वाइफ का अकाउंट खुला के उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। हमने भाई साहब से ये रिक्वेस्ट करी है कि इनको जाने दीजिए, आप अकाउंट नंबर मुझे दीजिए, अभी मैं इसका पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, तो दे हैव नॉट ए अकाउंट नंबर आल्सो।
ना उसका था ना इसका था, तो हम चाह रहे हैं कि अकाउंट देते, अभी इनका ट्रांसफर करते बात खत्म हो जाती। इनकी फैमिली से बात समझी जाए तो जी। 50,000 रुपये तो इनिशियल दे रहे हैं और उसकी नौकरी दे रहे हैं नौकरी एज इट इज़ कंटिन्यू। जो उसकी पेमेंट दे रहे थे वो उसकी वाइफ को देंगे, और जब तक उसका बेटा 1 साल का नहीं हो जाता है, बल्कि 18 साल का नहीं हो सकता 1 साल के बाद, उसको हम अपॉइंटमेंट कंपनी में देंगे। आप जो कंपनी में है, जिस कंपनी की तरफ से आप जी। बात की, उसमें आपकी प्रोफाइल क्या है? मेरा जीएम प्रोजेक्ट्स है जी हाँ, और ये प्रोजेक्ट मेरे अंडर पूरी रात से हम साथ खड़े होते हैं। अगर हमें भागना होता या कुछ करना होता तो हम क्यों साथ करते हैं। रात 10 बजे से लेके अभी तक इस टाइम चलो 3 बज गए हैं, हम एक रात पे खड़े पड़े हैं, ना खाना है ना पानी। आपका शुभ नाम सर? मेरा रवि राणा है सर। ठीक आपकी पोस्ट क्या है? सर मैं यहाँ HR देखता हूँ सारा। ठीक, तो हम रात से, बल्कि जो कपड़ा लाश के लिए वो हम लेके आ रहे हैं, इनको दवाइयाँ गुट्टी वो हम सब रात से कर रहे हैं। अब ये भाई साहब अब आ रहे हैं कि जब पूरी कार्रवाई हो गई है। अगर इतना इनको उसका दर्द था, ये धर्म बहन थी, तो रात से कहाँ थे। अरविंद जी, जो ये मामला था जो था, इसमें आप आए थे भी, क्या मामला निपटा? ये कल सीवरेज के गड्ढे में 3 लोग दब गए थे, जिनकी अपना 2 इंजर्ड है, एक की डेथ हो गई थी। तो उसका पोस्टमार्टम करवाया है। 1-2 लोगों को ऑब्जेक्ट था, तो उनको बताया भी अगर कोई कंप्लेंट देना चाहते हैं तो उस पर हम कार्रवाई कर देंगे। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि इसमें किसका कितना फॉल्ट है। क्या कुछ नाम बताया जा रहा है जिसकी मृत्यु हुई है, जो कितनी उम्र रामदेव? रामदेव, इसकी एज 62 साल उम्र है। फिलहाल अभी जिस तरह देखा गया सवेरे कि कुछ लोग जो है यहाँ पर बॉडी को ले जाने से मना कर रहे थे, फिलहाल अब आप आए हैं उसके बाद बॉडी लेके जा रहे हैं, तो क्या कुछ मामला हुआ था? नहीं, उनको समझा दिया, कोई इस प्रकार की अगर कोई कंप्लेंट चाहता है करना तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।